देखिए क्या कह रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 संख्या है, विषम संख्या है, और यहाँ का है 3 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 3 संख्या होना है, 3 संख्या लगातार वाला होना है, लेकिन वो संख्या होना चाहिए विषम संख्या, और तीनों संख्या को जोड़ने पर योगफल होता है 93। तो कौन कौन सा ऐसा संख्या है जिसको तीनों को जोड़ने पर 93 होता है, और वो तीनों संख्याएं क्या है, विषम संख्या है और क्रमागत है। बात समझ में आया? क्रमागत का मतलब हुआ लगातार। कोई भी चीज़ जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये क्या हो गया, लगातार, यानी कि क्रमागत। हाँ, लेकिन यहाँ कह रहा है विषम संख्या। 2 तरह का संख्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। सम जो होना है, जो 2 से कट जाए, वो क्या होगा, सम संख्या। अब रही बात 2 से कौन कटेगा, जिसके जो भी अंक है उसके अगर अंत में लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो वो समझ जाइए कि वो किससे कटेगा, 2 से निश्चित तौर पे वो कटेगा, तो वो सम संख्या हो जाएगा। तो उसके लिए समझ जाइए 0, 2, 4, 6 और 1, 8। अगर इतना संख्या लास्ट में होगा, कोई भी संख्या, कोई भी अंक के पीछे में लास्ट में, तो समझ जाइएगा वो कटेगा। वो क्या कहलाएगा, सम संख्या। और अगर विषम की बात करें तो विषम में क्या होगा, लास्ट में होना होगा इसके अलावा दूसरा चीज़ को, इसको छोड़ के। तो इसको छोड़ के क्या हो सकता है लास्ट में, 1, 3, 5, 7 और 9, ये सब होगा। इसमें जो है 2 से भाग नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये विषम संख्या होगा। तो पहला विषम संख्या जहाँ स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर दूसरा वाला विषम संख्या आएगा, बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार जाना है। इस प्रकार से 3 विषम संख्या खोजना है, और उस तीनों विषम संख्या को जोड़ के आपको 93 होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ समझिए, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर और डीपली जानना चाहेंगे तो ज़रा देख लीजिए। अगर हम इसमें से कोई भी संख्या, अगर हम सम संख्या का बात का है या विषम संख्या का, विषम, तो विषम में से कोई अगर हम मान लेते हैं, 1 ही ले लेते हैं, 1 लिए, पहला विषम संख्या क्या होगा, 1। अगर 1 ले लिया, हम कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं विषम संख्या को, लेकिन अगर हम 1 ही ले, तो 1 के बाद दूसरा जो आएगा, कौन सा आएगा, 3 आएगा ना। और अगर इसके बाद वाला ले तो 5 आएगा। ठीक, एक ये हो गया। चलिए 1 से हम स्टार्ट किए, लेकिन 1 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे, चलिए 7 से मान लेते हैं, 7 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्या होगा, 7, तो दूसरा क्या होगा, 9 होगा ना। तीसरा क्या होगा, 11 होगा। 3 हो गया, 3। अब इसके अलावा भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मान लेते हैं हम 15 लेंगे। 15 क्या सम संख्या या विषम संख्या, लास्ट में 5 है, तो विषम संख्या है। चलिए 15 ले लिए, पहला 15 ले लिए, दूसरा क्या होगा, 17 और तीसरा 19। आप इस जो सीरीज़ बन रहा है, इस सीरीज़ में आप देखिए तो कुछ अंतर या कुछ ऐसा कॉमन चीज़ नज़र आ रहा है, जो कि सब में सेम जा रहा है, वैसा ही जा रहा है। देखिए इसमें क्या सेम जा रहा है, 1 से 3 गया, 1 से 3 गया। इसके और इसके बीच में कितने का अंतर रहा, 1 का कहाँ रहा, 2। देखिए ज़रा सा, 1 और 3 हुआ, तो 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर हुआ। 1 तो है लिखा हुआ, 2, 3, 2 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो अंतर हो रहा है, इसके बीच में 2 का अंतर हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, 3 से 5 तक आने में कितने का अंतर, 3 से 5 हुआ, तो 6 का अंतर कहाँ से आया, 2 का अंतर आया ना, 2 लिख दिए। कहने का मतलब हुआ कि पहला विषम संख्या से दूसरा विषम संख्या जाने तक लगातार वाले में कितने का अंतर दिखा रहा है, वो 2 का अंतर दिखा रहा है। ठीक है,
उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 7 है पहला, है कि नहीं है। 7 के बाद जैसे हम आगे गए कितना हुआ, 9 हुआ। तो 9 जो गया तो 7 से 9 जाने में कितने का अंतर आया, फासला कितने का है भाई, 2 का। यहाँ देखिए 2 आया ना, 7 और 2 9, फिर 9 में 2 जुड़ रहा है, तब जुड़ने के बाद देखिए जुड़ रहा है या उसके बीच का अंतर कितना का है, 2। उसी प्रकार से इसमें देखिए 2, फिर 17 से 19 2। तो ये सारा कंडीशन हमको क्या बता रहा है कि विषम संख्या में एक विषम संख्या से दूसरा विषम संख्या जाने में कितने का अंतर रहता है, 2 का। और वही 2 को हम पहला वाला विषम संख्या में जोड़ देते हैं तो दूसरा विषम संख्या आता है, नहीं आता है। अब देखो तो यहाँ 15 था, 15 में आप 2 जोड़िए तो 17, या 17 में फिर 2 जोड़िए तो 19 आएगा, 19 में फिर 2 जोड़िए तो 20, 21 आना है ना। 19 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो इस प्रकार से विषम संख्या का खेल होता है क्या, कि पहला विषम संख्या से दूसरा विषम संख्या लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 2 उसमें जोड़ना पड़ता है। ये बात क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन में। अगर इस चीज़ को समझ गए हैं तो क्वेश्चन में चलेंगे। अच्छा, इसमें क्लियर है कि पहला वाला कौन सा होगा, क्लियर है आप लोगों को, नहीं है, किसी को भी क्लियर नहीं है कि पहला क्या होगा। तो पहला जब क्लियर हमको नहीं है तो पहला को क्या करना होगा, मान के चलना होगा। लेकिन पहला जो भी मानेंगे उसमें क्या करना होगा, पहला वाला में दूसरा वाला फिर लाने के लिए 2 जोड़ना होगा। जैसे यहाँ हम लोग को समझ में आ रहा है उसी प्रकार से पहला वाला में 2 जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, दूसरा वाला मिलेगा, फिर दूसरा वाला में 2 जोड़ेंगे तो तीसरा वाला मिलेगा। बात समझ में आया। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, चलिए तो लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। माना कि पहला क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत विषम संख्या बराबर x। ठीक है, पहला वाला क्रमागत विषम संख्या क्या होना है, x होना है। तो अब दूसरा वाला जाना है। पहला वाला तो हमको हो गया x, तो दूसरा वाला क्या होगा जरा बताइए। दूसरा क्रमागत विषम संख्या क्या होना चाहिए, पहला में उसको, पहला वाला में हमको क्या जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा, तो फिर वो दूसरा आ जाएगा। तो x प्लस 2, पहला वाला को यहाँ लिखे, फिर उसमें हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, दूसरा विषम संख्या। यहाँ से स्टार्ट होने के कारण पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अब दूसरा जो ये हुआ तो इसको x को और 2 को हम दोनों को जोड़ पा रहे हैं क्या, देखिए जोड़ पा रहे हैं। यहाँ 2 है, यहाँ पर भी अगर 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता या 9 रहता तो दोनों को जोड़ देते, 9 2 11 हो जाता। लेकिन क्या ऐसा है, इसको जोड़ नहीं पा रहे, लेकिन जोड़ के रूप में लिख के हम छोड़ देंगे। उसी प्रकार से चलिए हम तीसरा भी निकालना चाहेंगे। तो तीसरा क्रमागत विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला में हमको फिर 2 जोड़ना होगा। तो दूसरा वाला मेरे पास क्या है, x प्लस 2 तो है दूसरा वाला, x प्लस 2 दूसरा वाला है ना, उसमें फिर हम 2 जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, x का x और 2 और 2 4, तो x प्लस 4 हो गया तीसरा वाला। अब क्वेश्चन की तरफ चले। ये हुआ पहला वाला, ये पहला वाला, दूसरा वाला, और ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला। तो पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ के कितना दिखाना है, देखिए यहाँ 93 है। ठीक है, तो 93 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रश्न से क्या करना है, पहला वाला है x, दूसरा वाला है x प्लस 2, तीसरा वाला ये आया। ठीक है, x प्लस 2 नहीं लिखना है, दोनों को हम जोड़ दिए तो 4 आया ना, तो ये तीसरा वाला है। तो x प्लस 4, ये एक हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ। इस तीनों को जोड़ के दिखाना है, तो जोड़ देना है तो जोड़ने का चिन्ह देना होगा। इस तीनों को जोड़ेंगे तब क्या होना है, ये 93 होना है। कहा है ना, विषम संख्याओं का योग 93 है। 3 क्रमागत विषम संख्या, तीनों क्रमागत संख्या को जोड़ने पर कितना होगा,
93। तो हम बराबर 93 दिखा सकते हैं। क्या तीनों को जोड़ के 93 होना चाहिए वो बोला है, तो हमने तीनों को जोड़ के दिखाना है ना 93। क्या समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें से हम कैसे जोड़ेंगे तीनों को। अब यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, x वाला x के साथ में ही जुटेगा। ठीक, तो हमारे पास 3x हो गया, 1x 2x और 1x 3x, और यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ होना है बराबर क्या है 93। अब 3x ये x वाला है और ये बिना x वाला है, तो बिना x वाला क्या है एक बराबर के उस पार में भी है, तो हम क्या करेंगे ये 6 को 93 की तरफ लेकर जाएंगे। तो 93 की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ 93 का 93 लिखेंगे और माइनस ये प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से घटा दीजिए, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसको 3x बराबर 93 से 6 जाना है ना, तो कितना बचा यहाँ 13 से 6 गया 7 है ना, यहाँ क्या बच गया 8 87। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो गुना है दोनों में ना, तो यहाँ क्या हो जाना है 87 गुना दूसरी तरफ जाएगा तो भाग, तो 3 आ जाएगा। 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6 कितना बचा इसमें से 2, 2 में 7 27, 3 9 27, तो इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू कितना निकल गया। अब आप ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू निकला तो पहला वाला संख्या निकला, अब दूसरा वाला उसी में 2 जोड़ेंगे तो निकलेगा, उसी में तीसरा संख्या निकालेंगे तो 2 जोड़ के करेंगे, लेकिन वो हो जाएगा फिर उसमें यहाँ से 4 जोड़ के x में, ठीक है। या ना तो फिर सीधा आप लिख सकते हैं पहला संख्या हो गया 29, अब उसमें 2 जोड़ते हुए चले जाइए आप, दूसरा 29 के बाद 31 और ये दूसरा हुआ, और तीसरा 31 के बाद 33। अब इस तीनों को जोड़िएगा ना तो आप देख लीजिएगा तीनों को अगर जोड़ते हैं तो यही 93 होगा। 9 10 11 12 13 के 3 है ना, 2 3 5 3 8 और 1 9, ठीक है।